रोडीज में एक साथ ऐसा डबल इविक्शन हुआ कि 2 धोखे दिए गए और अपने अपने को धोखा दिया। आलम यह हुआ कि आंसू बहाए गए, आलम यह हुआ कि लड़ाई लड़ी गई, आलम यह हुआ कि 2 लोगों ने अपने दोस्तों के लिए शो तक छोड़ने के लिए बात कह दी कि बाजी मुझे जाने दो, कोई बात नहीं, आप इसको रखो। एल्विश यादव के चहेते थे गुल्लू, कहते हैं कि अगर एल्विश होते तो गुल्लू का कंफर्म था आगे तक जाना, लेकिन एक मौका जब एल्विश इस शो के लिए नहीं आ पाए, सिर्फ एक वीक था जिसमें एल्विश अवेलेबल नहीं थे और गुल्लू की छुट्टी कर दी। गुल्लू के साथ गए अनिरुद्ध, वो अनिरुद्ध जिनके ऊपर सवाल गौतम का है। जी हाँ, दरअसल गौतम ने अपने रोडियम बचा लिए लेकिन एक टीम का मेंबर जाने दिया। क्या हुआ भाई? रोडीज डबल क्रॉस है ये। नया एडिशन में, नए एपिसोड में सबसे बड़ा धोखा देखने को मिला जब अपनी ही टीम के बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए, जबकि वो टारगेट था भी नहीं, गुल्लू को कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जिन्होंने वोट आउट से पहले कहा था कि बाजी के गौतम सर बचा लो, टारगेट पे तो हूं मैं। भाई आपको याद होगा जो पिछला टास्क हुआ था उसमें एल्विश यादव नहीं थे, साथ में नेहा थी, तो नेहा ने एल्विश यादव की गैंग के साथ अलायंस किया था, प्रिंस ने रिया के साथ अलायंस किया था और जो प्रिंस और रिया की अलायंस था वो ये टास्क जीता था, उनको इम्यूनिटी मिल गई थी। तो बेसिकली रिया की पूरी गैंग इम्यून थी और इसके साथ साथ मौका था बचने का। अब किसके पास थी दिक्कत थी नेहा और एल्विश के पास, साथ में थी गौतम के पास। हालांकि गौतम के पास 2 इम्यूनिटी थी लेकिन गौतम के पास रोडियम भी थे। इम्यूनिटी खरीदी नहीं, बचाए नहीं, रोडियम बचा लिए। अब आती वोट आउट की बारी। वोट आउट में देखो इस बार कैसे वोट डालने थे, एक तो निकालने के लिए और एक बचाने के लिए। अब निकालने के लिए गुल्लू के पास 9 वोट आए और अनिरुद्ध के पास 7 वोट थे। अब आती बचाने की। अब गुल्लू की गैंग में जितने लोग थे वो भी बचा सकते थे, फिर मनमीत वगैरह बड़े अच्छे दोस्त थे और रोहित बड़े अच्छे दोस्त थे गुल्लू के। रोहित ने वोट किया बचाने के लिए, मनमीत ने वोट किया बचाने के लिए, लेकिन हरताज जो एल्विश की गैंग का लड़का था, योगेश ने भी गुल्लू को बचाने के लिए वोट किया। तो वो जो 9 वोट थे वो खिसक कर 6 पर आ गए और 1 वोट अनिरुद्ध को मिला बचाने के लिए और जो अनिरुद्ध के वोट थे वो खिसक के आगे कितने पे? 6 पे। यानी कि दोनों के पास अब 6 वोट थे बाहर जाने के लिए और दोनों का पत्ता कट गया। वैसे एलिमिनेशन एक का होना था लेकिन रणविजय ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया और बाहर कर दिया और गुल्लू का इविक्शन इतना ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि एक तो हरताज के धोखे की वजह से हुआ था। अगर हरताज गुल्लू के लिए वोट नहीं करता, डबल क्रॉस नहीं लिखता तो दोस्त गुल्लू बाहर नहीं जाते, अनिरुद्ध सिंपल से बाहर हो जाता। नया लड़का जो कि अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री में आया था वो सीधा बाहर हो जाता और मामला खत्म हो जाता वहीं पे। लेकिन उसके बाद मामला इतना बड़ा कि योगेश की लड़ाई हो गई, मनमीत की लड़ाई हो गई, जोरावर की लड़ाई हो गई और मनमीत ने तो खुलकर कह दिया कि पाजी एक काम करो, मुझे बाहर कर दो, गुल्लू को ले लो, क्योंकि गुल्लू में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब देखो ज्ञान तो गैंग वाले लीडर्स बाकी भी दे रहे थे लेकिन एक्चुअल में जब नेहा ने ज्यादा बोला तब रणविजय ने ऑफर दिया कि ठीक है अपनी गैंग का एक बंदा बाहर कर दो और बचा लो गुल्लू को। नेहा की बोलती बंद हो गई लेकिन मनमीत ने हाथ ऊपर करके कहा कि बाजी मुझे बाहर निकाल दो और गुल्लू को बचा लो। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो हर्ष के ऊपर काफी गाली वाली दी गई, बहुत तगड़ा मामला गया और गुल्लू ने क्लियर कर दिया भाई ये नकली एक्टिंग है, सब कुछ कहीं और करना, तेरी वजह से मैं बाहर निकला हूं और ये बात याद रखूंगा। फिर गाली गलौज भी खूब हुई लेकिन हरताज ने बाद में कहा कि कोई बात नहीं, मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ। प्रिंस आए, समझाया, वो फालतू का ड्रामा था बेसिकली जो हो रहा था। लेकिन हाँ इतना तय था कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर एल्विश यादव होते तो गुल्लू बाहर नहीं जाते। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।